राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के कौमी सदर आमिर रशादी हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया, इंतखाबात की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? आज इस प्रदेश की दो बड़ी मुस्लिम बेस लीडरान की पार्टियों ने आपसी समझौता किया है और हमारी आवाम की ये बहुत दिनों से मांग थी कि हम सब मिल करके इकट्ठा होकर के एक विकल्प दें। उसी का ये आप इसको बिस्मिल्लाह कह सकते हैं कि इसको शुरू किया गया है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं मुसलमानों के हुकूक दिलाने की, ग़ुलामी से आज़ादी की, यही बात हैदराबाद की पार्टी कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। 3 दिन का दौरा किया उन्होंने। क्यों आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं? उनका तो कहना है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को मुत्तहिद करना है। अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो हमने सन 9 में उनको ख़त लिखा था। हमने इससे पहले गठबंधन बनाया था। हमारे मरहूम सलीम पीरज़ादा साहब ने उनको ख़त लिखा, हमारे गठबंधन ने ख़त लिखा। 9, 10, 11, 12, 13 हमने उनको बटला हाउस इनकाउंटर पे दावत दी कि आप हमारे साथ आएँ। हम लोग जंतर मंतर पे बार बार जाते रहे, हमने उनको बार बार मुख्तलिफ जगहों पे बुलाया। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उसको अमली जामा पहनाए ना, कि अगर वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो जो लोग पहले से यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ उनको बात करनी चाहिए। वो राजभर साहब से बात कर रहे हैं, वो बिहार में दूसरों से बात कर रहे थे, हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो उनसे आप ये सवाल करें कि वो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों से बात क्यों नहीं करते। जिस तरीके से उन पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगता है और जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में आकर के आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है कि उनकी नीयत में कुछ खोटा है? नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहूँगा। ये जो लोग कह रहे हैं वो इस सिलसिले में आपको बता सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो यहाँ की जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, डॉक्टर अयूब साहब, उनके सामने भी लड़ाया गया पिछले इलेक्शन में। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में उनको एहतियात से काम लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश में उनको मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों से मिलना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए। अगर हम लोग भी अगर कभी आंध्र प्रदेश की तरफ जाएंगे, साउथ में, ख़ास तौर से अगर हम तेलंगाना में जाएंगे तो हम पहले उनसे बात करेंगे, उसके बाद वहाँ पर अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे। एक तरीका बनता है। समाजवादी पार्टी और तमाम सेकुलर जमातें जो हैं मुसलमानों पर ख़ासी नज़र रखती हैं। आज़मगढ़ से अखिलेश यादव ने पार्लियामानी इंतखाबात जीता, आप भी उसी इलाके से आते हैं। क्या लगता है कि मौजूदा वक्त में जो इंतखाबात और मुस्लिम वोटर हैं उनको सियासी पार्टियां दूर से क्यों देख रही हैं, करीब क्यों नहीं जा रही? देखिए, ये इस वक्त की बात नहीं है। ये 74 सालों से ही मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा गया है। आपको इस पहली मतलब महसूस हो रहा है। हम लोग उसी वक्त से इस चीज़ को महसूस कर रहे थे, लेकिन जब पानी सर से ऊंचा हो गया तब 2007 और 8 में हम लोगों ने इसमें कदम रखा। और अब हमारा समाज जो है वो किसी हालत में गुलामी और ताबेदारी पॉलिटिकल करने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव लेकिन आप ही के इलाके से जीत के आते हैं। देखिए, जहाँ कहाँ पर कौन जीत जाता है, कहाँ पर कौन हार जाता है। बहुत बड़े बड़े इंदिरा गांधी हार गई थी, उनके सामने राज नारायण साहब जीत गए थे। तो जीत हार का मामला, बहुत सी चीज़ें उसमें होती हैं। तो किसी का जीत जाना इस बात की अलामत नहीं है कि उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में मुसलमानों को जिन परेशानियों का सामना है, ख़ास तौर से मॉब लिंचिंग या मज़हब के नाम पर नफ़रत, इस तरीके से क्या आपके इंतखाबात में आपका एजेंडा क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे, मुसलमानों के ताल्लुक़ से क्या बात लेकर के जाएंगे? देखिए, मुसलमान कभी खुदगर्द नहीं होता। हमने जैसा कहा कि हम जिस प्रदेश की बात इस वक्त कर रहे हैं, जिस इलेक्शन में हमने आपस में ये फ्रंट बनाया है यूडीए, वो इसलिए बनाया है कि हम प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकें। हम मुसलमानों के नहीं, तमाम मजलूमों के लिए काम करेंगे। बिरादरी, ज़ात, मज़हब से
बालातर हो करके ऊपर उठ करके हम ये काम करेंगे। आप उसको सिर्फ मुसलमान ही शोषित नहीं है, दूसरे समाज के लोग भी शोषित हैं। आप क्या समझते हैं कि ठाकुर शोषित नहीं है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछे, ये बताएंगे कि ठाकुर शोषित है कि नहीं, ब्राह्मण शोषित है कि नहीं, आपके वैश्य समाज शोषित है कि नहीं, आपके भूमियार समाज शोषित है कि नहीं, आपके दलित समाज शोषित है कि नहीं, आपके यादव समाज शोषित है कि नहीं? सारा समाज शोषित है। हम उन तमाम शोषित वर्ग को, जिन्हें अधिकार आज तक नहीं मिले, उन सबको अपने साथ लेकर के एक विकल्प खड़ा करने की कोशिश करें। और मजलूम हमारा मकसद है कि जिस पर जुल्म हो रहा है उसके लिए काम किया जाए, उसमें मुसलमान भी शामिल है। आपको लगता है आज़म खां पे जुल्म हो रहा है? मैं बिल्कुल साफ कह सकता हूँ कि उससे ज़्यादा लोगों ने अगर जिन बातों का, अब आप बता दें कि आज़म खान मुर्गी चोर हैं, आज़म खान बकरी चोरी करेंगे, अगर इस तरह के मुकदमे हो रहे हैं तो ये सवाल ही आपका एक सहाफ़ी होने के नाते गलत है कि एक जो मुसलसल 2500-3000 साल से एमएलए और मौजूदा एमपी हो, उस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगा के, ये तो एक मौका मिल जाना और उसके ख़िलाफ़ कोई तैयारी कर लेना, ये सब पॉलिटिकल मुकदमात हैं। और अप्रोच करेंगे क्या आज़म खान तक? देखिए, हम इससे पहले भी हमारे लोग आज़म खान के पास गए थे। हम बिल्कुल, अगर वो हमसे मदद तलब करेंगे तो हम ज़रूर उनको मदद देंगे। मौजूदा उसमें उनके लड़के, उनके तमाम लोग, वो समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, उनके लड़के एमएलए हैं। ऐसी सूरत में हम उनको अप्रोच कैसे कर सकते हैं? अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो उसके बाद हम ज़रूर अप्रोच करेंगे। हम किसी दूसरे पार्टी के एमपी को तोड़ने के लिए हम कोई इस तरह का अप्रोच नहीं कर सकते। हम उसूली सियासत करने आए हैं। हाँ, वो जिस दिन उनको छोड़ करके वो हट जाएंगे और हमें लगेगा कि उनका कोई साथ देने वाला नहीं है, तो हम फ्रंट पे आकर के उनके साथ दामे कदमे दिरमे सुखने हर तरह की, अगर वो उनके पर लाठी चलेगी तो लाठी भी उनके साथ खाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल और पीस पार्टी ने इत्तेहाद किया है और आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इनका साफ कहना है कि 2022 के असम्बली इंतखाबात में दोनों पार्टियां पूरे ज़ोरों शोर से इंतखाबी मैदान में होंगे और जो भी छोटी या बड़ी या सियासी जमातें, सेकुलर सियासी जमातें इनके साथ इत्तेहाद करना चाहती हैं, उनको भी इन्होंने खुले तौर पर दावत दी है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।